आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। मैं हूं नवाज़ आपके साथ। गाँव कशी पाबंदी पर क़ानून के ख़िलाफ़ सबसे पहले हाई कोर्ट में पीआईएल अर्ज़ी दाखिल करने वाले एडवोकेट कोतवाल सर आज हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए इनसे कुछ तफसीलात जानते हैं। के ज़रिए हाई कोर्ट में पीएल दर्ज की थी, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एडमिट करके मैटर जो है गवर्नमेंट को इमरजेंट नोटिस इशू किया था। तो नोटिस के बाद एक हफ़्ते का टाइम मांगा गया था। वो ऑब्जेक्शंस, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस फाइल किए उन्होंने। तो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन के बाद जो है एक तफसील से जो है फिर बहस व मुबाहिसा हुआ हाई कोर्ट में। उसके बाद हमारे जो कंटेंशंस थे सेक्शन 4, 5, 8 और 13 का जो था, जो पिनल एक्शन का, तो उस सिलसिले में तफसील से जो आर्ग्यूमेंट होने के बाद कोर्ट ने हमारे साथ इत्तेफाक रखा कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो है मेन एक जगह से दूसरी जगह जो तरैयत गाँव कशी गाँव लेके जाते हैं ना, जब उसके बाद जो है उनका जो पिनल प्रोविजंस के साथ साथ सेक्शन 5 में एक ऐसा एक प्रोविजो था जिसमें उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट सर्जन से जो है एक सर्टिफिकेट लाना था, एक फिटनेस सर्टिफिकेट लाना था। उसके बाद एक ओनरशिप, आप ये गांव के एक ओनर हैं बोल के एक सर्टिफिकेट दिखाना था। तो उसके बाद एक वेटरनरी किट लेके जाना था, कुछ मेडिकल किट जैसा। तो ये सब जो है इम्प्रैक्टिकल थे, नॉट फिजिबल बोल के जो है कोर्ट ने माना है। तो उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये हम चाहते हैं कि ये इमीडिएट इसका रोक लगा दिया जाए। तो एक ऐसा रास्ता निकाला गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट ने एक मेमो फाइल किया। मेमो फाइल खल के वो ख़ुद बोले कि जब तक कि हम मेन ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं करते, ड्राफ्ट रूल्स के बाद एक फ़ाइनल रूल्स हमने जब तक हम नहीं बनाते इसमें, तो इसके पर हम अमल नहीं करेंगे बोल कर जो है दे आर फाइल एंड मेमो फाइल करके जो है कोर्ट को ये खुद माने कि इस पर हम अमल नहीं करेंगे। इसके बाद एक गाइडलाइंस हम जारी करेंगे जब तक 26 फरवरी को अगला हियरिंग है, इसका फाइनल हियरिंग। जब तक जो है ये जो ऑर्डिनेंस का जो एक्शन है वो सेक्शन 5 के हद तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बोल के दे आर फाइल एंड मेमो। तो आपको क्या लगता है सर, अगली फरवरी की 26 तारीख को अदालत की तरफ से एक तारीख़ मिली है, क्या आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ अच्छी तरह से कार्रवाई होगी तो किसके हक़ में होगी? क्या नए गाइडलाइंस जारी होंगे कोर्ट की जानिब से? कि हम हमारी मेहनत करेंगे तो हमारे मेहनत में जो है ये पूरा ऑर्डिनेंस और जो क़ानून है तो उसे हम रोल बैक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कौन से हद तक कामयाब हैं वो 26 के बाद उसका ये वजाहत होगी। उसके बाद अगर हमें कामयाबी नहीं मिलेगी तो इसके बाद हम सोच रहे हैं कि फिर आगे बढ़कर हम सुप्रीम कोर्ट में भी इस क़ानून को चैलेंज करने के सोच रहे हैं। तो क्या कुछ किसानों से आपकी बात हुई? क्या किसानों की तरफ से भी आप पीआईएल दाखिल करने वाले हैं या क्या? तो हमारा उम्मीद ये थी कि ये कुरैशी बरादरान हमें अप्रोच करेंगे, हम भी अप्रोच करने की कोशिश किए। जब फाइल किए जो है इनसे किसी से हमें राब्ता नहीं हो पाया। तो सब्सिक्वेंट जब केस मैटर एडमिट होकर जब नोटिस हुआ कोर्ट से, तो जब अखबारात में आने के बाद जो है कुरैशी बरादरान के एक साउथ इंडिया जो कुरैशी बरादरान के जो नुमाइंदे थे अप्रोच किए। उसके बाद उनसे भी एक इम्प्लीडिंग एप्लीकेशन आया हमारे साथ। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो है रैयत से हमारा कोई राब्ता नहीं था, तो रैयत संघ से, कर्नाटका स्टेट रैयत संघ से भी एक अर्ज़ी दाखिल हुई हमारी बाद, तो वो भी हमारे केस के साथ उसे कनेक्ट कर दिया गया है। शुक्रिया सर। तो ये थे एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल। इनका कहना यह है कि इनकी अर्ज़ी को मंजूरी दी गई है, अगली तारीख़ पर सुनवाई होनी है। तो देखना यह है 26 तारीख़ को अदालत की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। फिर से मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। नवाज़ पाशा, न्यूज़ 4 बैंगलोर।